बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आल और तमाम असहाबा कराम पे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का करम फजल वही रहे। बिल्कुल, वॉक हो गई है? वॉक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी रही मौसम की करवट? हाँ 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 हाँ। कल तूफ़ानी? कड़ाके निकाल दिए हैं लोगों के। हाँ, तो शदीद। शदीद एकदम तूफान बादो बारह हाँ जालाबारी शदीद किस्म हाँ की। हाँ। बहुत बड़े बड़े ओले थे हम्म, और काफ़ी गाड़ियों के शीशे टूटे, डेंट्स पड़े। हमारी भी दोनों गाड़ियां खड़ी थीं। एक की बैकलाइट का कुछ हुआ नुकसान, हम्म। बाकी डेंट्स तो पूरी गाड़ी पे, डेंट्स तो आए हैं पूरी गाड़ी गाड़ी पे। पे। तो लोगों के तो काफ़ी हुए नुकसान, स्क्रीन्स टूटी हैं, बहुत शीशे हुए हैं। टूटे हैं। देखें तो जो अल्लाह पार्किंग ताला में रहम गाड़ियां करे। खड़ी थी, शायद जी, शायद शायद ही ही कोई क्या बची हो। इम्पॉसिबल, कोई जी जी, गाड़ी महफूज नहीं रही। बिल्कुल कोई नहीं। वो डेंट तो कभी पहले देख के लाजमी लगता भी सामने था आए कि आए शायद हैं। बच गई है ये वाली, लेकिन ये वाली भी नहीं बची। वाइट कलर है ना, तो एकदम हाँ, से कलर ही ब्लैक नजर पे नहीं तो आया। फौरन नजर आ रहा होता है, इसलिए ब्लैक का तो जो कुछ सा। लोग कह रहे हैं कि जी कल एक तकरीर हुई थी, उस तकरीर की वजह से ये अल्लाह का अजाब आया है। तो तौबा है, उस पे हद तो होती चलो आ है। गया, वो फलां है वो फलां है। तो लेकिन जिन बेचारों का नुकसान हुआ है उन्होंने जी। क्या किया? हाँ जी। तो ये लोगों को कमेंट्स करते वक्त, पोस्ट लगाते वक्त ख्याल करना चाहिए। और आजकल वैसे भी हम्म लॉज हमारे साइबर क्राइम्स वाले इतने सख्त हो गए हुए हम्म हैं, ऐसी पोस्ट नहीं लगानी चाहिए, चाहे वो बाहर बैठे हैं चाहे हम्म पाकिस्तान के अंदर हैं। हम्म तो अब ट्रेस तो हो जाता है बाहर बैठे हों का भी। हम्म हम्म तो वो प्रॉब्लम में आने की बजाय बेहतर ये है कि पोस्ट ध्यान से करें। सर देखें, बात ये है कि ये और तो ये फिर। किसी पे हम फतवा नहीं लगा हाँ, सकते कि दूसरी ये उसकी ना, वजह से एक हुआ है। आप बहसियत अवाम की बात जी, करें। अवाम अवाम के कौन से अमाल अच्छे हैं? बिल्कुल। ये तो फिर हम सब के अमाल हैं। हाँ, वो अल्लाह तो फिर नाराज़ सब है। क्या मान है। अल्लाह हम सब से नाराज़ है। यस। हम सबको अपने गिरबान में झांकने की ज़रूरत है। ये हमसे अल्लाह अपनी अब नाराज़गी गाड़ी दिखा रहा छोटी है। से छोटी भी तबाह हुई हाँ है। हाँ तबाह जी। चलो पूरी नहीं अमीर हुई, की, गरीब लेकिन की, नुकसान सबकी हुई हुआ है। है। और जो बड़ी से बड़ी है उसके भी हुआ है, जो उसके बाहर भी खड़ी हुआ है। थी हाँ जी। उसपे हाँ हुआ है। जी। अब और ये देखें कुछ ना। की तो ऐसी आई हैं पिक्चर्स के वो घरों में गैरेजेस के अंदर खड़ी हैं, लेकिन अब गैरेज पूरा कवर नहीं था शायद, जी। तो उनका भी हुआ है नुकसान। अच्छा, और फिर ऐसा होता है कि घर के बाहर गाड़ी खड़ी होती है, जी हाँ। और जिनकी घर के बाहर गाड़ियां खड़ी थी वो भी अंदर करते अब करते, मेरी फ्रेंड उसकी गाड़ी भी घर के बाहर खड़ी थी, उनका भी शीशा टूट गया। जितनी देर में उनको समझ आई है, वो भाई की तरफ भागे हैं, क्योंकि एकदम से ही वो हुआ है, उसने मोहलत ही नहीं दी। बिल्कुल। और जितनी देर में वो भागे तो साथ ही काम हो गया, जी फ़ौरन हाँ। ही मेरे ख्याल में उनके दूसरे तीसरे पे ही शीशा नुकसान वो ओले अच्छा बड़े बड़े खासा। थे इतने। हम्म और ये अब अचानक, जो अब ये एक्ट ऑफ गॉड है ना, अब अब ये देखें ना, मौसम की बहुत जो। से लोग उसमें हैं, खून पसीने की कमाई जी से हाँ। ली होती है। देखने वाले को तो नज़र आता है इसके पास गाड़ी है, हाँ अब जी। उसने पीछे से कैसे ली है, उसकी खून पसीने तो की कमाई, ये उसकी जो। बचत है। फिर आगे आगे वो सभी इतना है कि नहीं है हाँ जी। कि आपने उसके ऊपर लगाना है, अभी लोग करना उस पर है। भी कमाएंगे देखें, हाँ क्योंकि कल अभी वो भी मैंने पोस्ट देखी कि एक बंदे ने कहा मैंने कल फटाफट रब्ता किया कि मुझे स्क्रीन मिल जाए। उन्होंने कहा जी आज हमारे पास टाइम कोई नहीं, कल देखेंगे। अब वो देखेंगे मतलब यही है कि कल प्राइसेस बादशाह बने हैं बढ़ाएंगे, ना शॉर्ट वो। करेंगे चीज़ें अब और वो कमाइयाँ बादशाहत करेंगे। उन्होंने अपनी दिखानी है। वो मुझे हाँ याद है एक, जब हमने शुरू शुरू में गाड़ी ली थी जी 95 में, जी तो वो काफ़ी जल्दी जल्दी ख़राब होती थी। तो वो जी। मैं मैकेनिक को कहता था कि यार ये की है वो तू सही क्यों नहीं करता पाया। हम्म तो कहते हैं मैं सही करता हूँ। तो ये है कि हर बंदे के हाथ में दूसरे बंदे का रिज़्क अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है। हम्म अब आपकी गाड़ी ख़राब नहीं होगी, आप मेरे पास क्यों आएंगे? जी। अब बंदा बीमार नहीं होएगा, डॉक्टर के पास क्यों जाएगा? हम्म इसी तरीके से वकील, हम्म अब उसको बंदे को कोई जी। लीगल हाँ प्रॉब्लम नहीं जी, क्यों ज़ाहिर है, जाएगा? बिल्कुल सलाम करने तो तो नहीं ये आएगा इसी कोई तरह है आपको। जी। बिल्कुल। अच्छा बॉस, हाँ जी। कल बात की थी हमने, खुला पे बात की हाँ थी, जी। ठीक है? तो अब अल्लाह रहम करे, अल्लाह ना करे कि किसी को, पहली बात तो ये होती है अल्लाह सबके घर जोड़े रखे, आबाद मेरी रखे हमेशा बिल्कुल। सबके लिए दुआ होती है। और जब कभी आपने कोई केस मुझसे डिस्कस भी किया है, फैमिली केस जहाँ पे ये डिवोर्स वगैरह का होता है और बच्चे होते हैं, तो यकीन करें मेरा दिल बहुत दुखता है और और मेरी मैंने दुआ होती हमेशा है। कोशिश की है कि पहले हाँ वो हाँ। कंप्रोमाइज़ हो जाए। आप हमेशा जोड़ने की कोशिश करते हैं, कंप्रोमाइज़ पे आते हैं। ये नहीं होता तो मेरे पास केस आ गया, चलो हमारा हमारा रोज़ी रिस्क यही है ना। तो लेकिन पहली कोशिश, क्योंकि मियाँ बीवी अपनी ज़िंदगी तो गुजर गई, मासूम बिल्कुल। बच्चों की तरफ देखा बच्चों की करें। तरफ तो देखेंगे। मुझे जो सा ना बड़ा ही दुख होता है इस बात पे। तो एक बहुत अफसोस का, खुला का भी हम खुशी के साथ तो नहीं ये टॉपिक डिस्कस करते, लेकिन नॉलेज में होना ज़रूरी होता है। ये अच्छा, ये कुछ लोगों में मैंने देखा, ख़ास तौर पे मेरे उस्ताद जो थे नईम जी। बुखारी साहब, हम्म वो हमेशा कहते थे बच्चे माँ के हैं।
कहते जो प्रॉब्लम हुई हमारे दरमियान हुई, ख़त्म हो गई बात मामला, लेकिन बच्चे माँ के हैं, मैंने खर्चा देना है। भी उनकी तो तो अब काइंडनेस थी ना लोग कि जो हैं उन्होंने। वो ऐसे ऐसे और फिर केसेस ऐसे करते देखें, हैं। जब आप ऐसे करते हैं तो फिर बच्चे दोनों तरफ मिलने मिलाने बिल्कुल वाले रहते हैं, बिल्कुल। वो नहीं उनके रहता है। बच्चे माशाल्लाह से अब दोनों बिल्कुल दोनों उन बीवियों से बिल्कुल सेट हैं। अल्लाह का हाँ शुक्र, जी। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हम्म सिर्फ उनकी वजह से, दूसरी तरफ से भी होगा, हम्म पर इन्होंने भी पूरा उसको हाँ, दोनों तरफ मेंटेन से वो किया। बहुत अच्छा रहा ना, तो पाबंदी के कस्टडी के बच्चों जो पे। इश्यूज है ना, उसमें भी हाँ यही है कि जो कानून है जी। वो खुदा का कानून भी यही है, और हमारा जो कानून 1890 हम्म का बना हुआ है, गार्डियंस एंड वार्ड्स हम्म एक्ट, और उसके बाद फिर बेतहाशा उस पर जजमेंट्स हैं। हम्म और ये अभी रिसेंटली अतर बिन अल्लाह साहब ने एक जजमेंट दी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने एक 1905 की हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जजमेंट का हवाला दिया। अच्छा। तो मतलब ये कि कहने का कि शुरू दिन से ही ये है कि वेलफेयर ऑफ द माइनर इज़ हम्म द बेसिक कंसिडरेशन, कि हम्म कस्टडी किसके पास जानी है। से ही। तो माँ को ही पहले तो समझा जाता है कि वो बेहतरीन कस्टडी की हकदार है। और से ही। ख़ास तौर पे हज़ानत में जो होते हैं बच्चे जो हम्म दूध पी रहे हैं 2 साल तक, हम्म वो हम्म तो बिल्कुल हमेशा से माँ के ही हैं। से और ही। अगर माँ की वफ़ात हो जाती है, उस सूरत में फिर जब कंटेस्ट होता है, वो फिर देखना होता है कि दादी, नानी, खाला, वो इनकी हम्म फिर कैटेगरी उस पर। हम्म लेकिन बेसिक कंसिडरेशन यही रहेगी कि वेलफेयर ऑफ द माइनर किस तरफ है। बिल्कुल। अदालतों ने हमेशा यही देखना होता है। हम्म बाकी जो आपस के झगड़े हैं, वो भी अदालतें यही लिखती हैं कि भाई जी झगड़े आपके हैं, हम्म बच्चे का कोई कसूर नहीं है इसमें। हम्म तो बच्चे की वेलफेयर को देखें, और बाप का काम है कि वो मेंटेन करे बच्चों को, चाहे हम्म क्या भी सूरत हाल है। तो कस्टडी का जो बेसिक प्रिंसिपल वो हमेशा से यही है। हम्म तो बाकी फिर जो केस टू केस प्रॉब्लम्स हैं हमने लोगों देखा की, कई दफा दिखा रहे होते उसको हैं, दिखाया जा मीडिया पे सकता है जी। दिखा रहे होते हैं, कोर्ट में जब फैसला हो रहा होता है अगर बाप के हक में, तो हाँ बच्चे जी। को वो छीन के लेके जा जी रहा हाँ जी होता हाँ। है, बच्चे चीख चला रहे होते हैं। हाँ, वो उस सूरत कितना में दुख होता है कि होता है। जैसे बच्चे फ़र्ज़ करें कुछ एज के हो गए हैं, कोई हाँ 8 साल का है, हाँ। ये 18 साल तक जो एज हम्म ऑफ मेजॉरिटी है, उस तक ये कस्टडी के झगड़े चलते हैं। और अक्सर जो हस्बैंड होते हैं वो कहते हैं जी मैंने खर्चा नहीं देना, बच्चे तुम्हारे हम्म पास हैं तो तुम खर्चा करो। हम्म नंबर 1। नंबर 2, फिर वो ज़ाहिर है कभी नाना या कभी दादा की तरफ से बच्चे हम्म ज़बरदस्ती रख लिए जाते हैं। हम्म उस सूरत में फिर ये होता है कि जब अल्टीमेटली फ़ैसला किसी दूसरे फ़रीक में होता है के हम्म हक़ में, तो फिर बच्चे बेचारे प्रॉब्लम में आते हैं। बेचारे सैंडविच बन जी हाँ, जाते हैं कि बच्चे जहाँ जल्द वो से यार। रह रहे होते हैं, हम्म उधर से फिर जब निकलना पड़ता है तो फिर चीखते चलाते हैं। अच्छा, मतलब हमें ये बात है कि जो बच्चे 2 साल से तक की उम्र के बच्चे हैं, वो माँ के पास, अदालत उनको अदालत ज़्यादातर माँ। अक्सर जो है ना वो माँ की सूरत में ही होती है, क्योंकि जी। बल्कि ये भी है कि इवन अगर माँ के खिलाफ कोई पर्चा है, वो जेल में है, इवन देन बच्चा तो माँ भी के पास बच्चा माँ है। जी के पास रहेगा। जी। और उसके बाद जब बच्चा हो जाता है एक अब जो है ना एक इस्लामी प्रिंसिपल जी। कहलाया जाता है कि जो लड़का है वो 7 साल के बाद बाप का है, ठीक है। और लड़की जो है वो शादी की उम्र तक, अच्छा, शादी की उम्र तक। शादी की उम्र तक वो माँ के साथ रहनी चाहिए, क्योंकि ठीक है। माँ ही बेहतर परवरिश कर सकती है। हाँ। लेकिन जब कानून की बात आती है ना, तो कानून में बेसिक प्रिंसिपल वही वेलफेयर। वेलफेयर। हाँ जी, क्योंकि वो फिर कोर्ट ने हर केस में जो एविडेंस आती है उसके हम्म मुताबिक फ़ैसला करना होता है कि बच्चे की वेलफेयर किस तरफ है। किसके पास बैठे और रहते हैं। फिर कंटेस्ट जो है ना नॉर्मली, हम्म एक तो माँ-बाप के दरमियान होता है हम्म कई दफ़ा होता है वालिद वफ़ात पा गया है या हम्म वालिद मुल्क से बाहर है, जी जी। तो फिर रिश्तेदारों का और वालिदा का होता है। फिर कई दफ़ा ये होता है कि वालिदा वफ़ात पा गईं या हम्म वालिदा मुल्क से बाहर चली गई, उन्होंने दूसरी शादी कर ली, हम्म या खुदा न ख़ास्ता किसी केस में अंदर हो गई, हम्म तो उस सूरत में रिश्तेदारों के साथ इशू, हम्म तो वो फिर हर केस में वो फ़र्क तो है। हर केस जी, के है, अभी हम ये बेसिक तो को लेके बेसिक जो चल है रहे ना हैं। प्रिंसिपल वो अच्छा, यही। और जब बच्चा माँ के पास है तो खर्चा बाप की हाँ, ये मैंने जिम्मेदारी ने अभी अपनी पहले भी कहा, हैसियत के हिसाब से वो ना। हाँ, हैसियत के हिसाब से उसकी जो बाप ने ही हैसियत देना है, है। और माँ को बेशक भी। बेशक माँ जितनी मर्ज़ी अमीर हो, जी बिल्कुल। जितनी मर्ज़ी गरीब हो। और माँ को भी ये चाहिए कि जब वो बच्चे को, बेटी को, जैसे उसके पास बेटी है, उसकी स्कूल में दाखिल कराती है, तो खर्चा बाप से, उसके बाप से वो उसकी हैसियत के हिसाब से हाँ, वो मांगे। भी तंग कुछ करने के लिए तंग कई करने लोग के लिए कि करते हैं कि इतने जी महंगे में अब दे सारा खर्चा। हाई क्लास इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल करा दिया। जी। तो वो फिर जो उसकी हैसियत है वो अपनी हैसियत के हिसाब से जी, देगा। बिल्कुल। चलें, अल्लाह ताला मोहब्बतों के साथ घर जोड़े रखे और दिल बड़े रखने की तौफीक दे। मियाँ बीवी दोनों को बातें हो जाती हैं, आगे बच्चों को देखा करें, बच्चों का मुस्तकबिल देखा करें। बिल्कुल, बच्चे बेचारे जो उनसे, और ये सारी ज़िंदगी उनके माइंड में ये रह जाता है, उनकी पर्सनैलिटी में एक
कमी रह जाती अभी है, आप कोई मूवीज उस देखें, दुख जितनी को पूरा मर्जी नहीं कर मूवीज हैं, सकता। इंग्लिश मूवीज भी, उनमें भी होता यही है कि जी एंड पे जो बैकग्राउंड निकलती है वो यही कि जी बच्चे के जो थे वालिदैन, हम्म उनका ये प्रॉब्लम था बीच में, तो हम्म बच्चा पिस गया था बीच में। हम्म वो क्या है, फॉस्टर होम्स में था, हम्म या कि हम्म ये जो दूसरे हैं हम्म वेलफेयर होम्स, हम्म यतीम खाने उधर, हम्म, वहाँ पे जो तरबियत होती है उस वजह से फिर जी। प्रॉब्लम्स हम्म सोसाइटी में फैलती हैं। हम्म। चलिए, अल्लाह ताला, हमारी तो दुआ है घर मोहब्बतों के साथ जुड़े रहें, नफ़रतें दरमियान में ना आए, प्यार, वो क्या कहते हैं, मेरा पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। चलिए बॉस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज हमने ये टॉपिक, तो ये तो बहुत बड़ा होता है, वसी लेकिन है हम सिर्फ टॉपिक। इसको एक ज़रा जी, सा बस मुट्ठी में लेते हैं। हाँ जी, जनरल प्रिंसिपल्स जी, बेसिकली, उन क्योंकि पे बाकी हम, तो केस टू केस हाँ, बेसिस होता है, बिल्कुल सिचुएशन फैक्ट्स पे क्या होता है, है। हर एक के घर के हालात, चीज़ें डिफरेंट होती हैं, उस हिसाब से होता है। तो बॉस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नाश्ते की तैयारी कीजिए नासिक की तरह। और ऑफिस की तैयारी कीजिए। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे, बल्कि सब आमीन, जो सबको भी अपनी अमान में जाते रखे। हैं रोज़गार के लिए घर से निकलते हैं, खैर से जाए खैर से आए। अल्लाह सबको अपनी आफ़ियत और अमान में रखे, कारोबार में बरकत डाले, परेशानियों से बचाएं, बुरी नज़र से बचाएं, खुश रखें, सुकून के साथ अपने घरों में, अपनी फैमिली में खुश रहें। सबके लिए बहुत सारी दुआएं। गपशप आमना खान के साथ इजाज़त। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।